नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों हम लोग परसेंटेज कर रहे थे और परसेंटेज में तकरीबन हमने 1 से 11 क्वेश्चन तक करा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आइए आज हम लोग करेंगे 112 से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने पुत्र का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। तो मिस्टर अग्रवाल का कुल धन हमने मान लिया कि 100 है। कितना है भैया? कुल धन जो है 100 है, ठीक ना। 30% अपनी पत्नी को दे दिया है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। तो शेष धन बच्चा है कितना? 70। 70 का आधा अपने पुत्री को दे दिया है, ठीक ना। पुत्री को कितना दे दिया है? आधा शेष धन का। तो 70 का आधा कितना हो जाएगा भैया? 35। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तथा बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया है, ठीक है। तो बचा हुआ धन अभी कितना है भैया? 35। तो 5 पुत्र को ये बराबर बराबर बांट दिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले, प्रत्येक लड़के को कितना मिले? 14,000। तो भैया प्रत्येक लड़के को 14,000 मिल रहा है और यहाँ पर 5 पुत्र को टोटल मिल रहा था 35। तो एक पुत्र को कितना मिलेगा? 7 रुपया। तो प्रत्येक पुत्र को हम लोग के अनुसार 7 रुपया। तो निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से। क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास कुल कितना धन था, तो धन पूछा है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। 7 दूना 14, ठीक ना। तो 200,000, 200,000 बोले तो 2 लाख, इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। मिस्टर अग्रवाल को का टोटल धन था 100 रुपया। 100 का 30% अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। अब शेष का आधा जो है पुत्री को दे दिया है। तो मान लीजिए कि 100 रुपये में 30 पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना? 70। 70 का आधा यानी 35 अपने पुत्री को दे दिया और जो 35 बचा वो 5 पुत्र आपस में बांट लिए। टोटल निश्चित राशि का 14,000 रुपये प्रत्येक पुत्र को मिल रहा है। चूंकि 5 पुत्र का जो है टोटल जोग दिया है 35, यानी 5 पुत्रों को 35 रुपये मिल रहा है, तो एक पुत्र को कितना मिलेगा? 7 रुपया। तो यहाँ पर प्रत्येक पुत्र का निश्चित राशि दिया है 14,000। हम लोग के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक पुत्र का एक पुत्र को मिल रहा है 7। तो इसका तुलना इससे जो पूछा है उसको गुना करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5, छात्राओं बोले तो लड़कियों का 1/5, लड़कियों का 1/5 तथा छात्रों का 1/4, छात्रों यानी लड़का का 1/4। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्ष से कम आयु क्या है, ठीक ना। 12 वर्ष से कम आयु के है, तो लिखते हैं 12 वर्ष से कम आयु के है। यहाँ तो ठीक है। आगे क्वेश्चन में करें, यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 1000 विद्यार्थी है, ठीक ना, और 1000 का 2/5 भाग छात्राएं हैं। 2/5 भाग छात्राएं, छात्राएं मतलब लड़की, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये 200 5 1000 और 200 दूना 400, यानी लड़की हमारा निकल के आ गया कितना? 400। ध्यान से समझिएगा। तो जी का वैल्यू यहाँ पर 400 है। 400 का 1/5 कर देंगे तो 12 वर्ष से कम लड़की की संख्या कितना हो जाएगा? 80। अब आप ही बताइए, टोटल 1000 लड़के थे, विद्यार्थी थे, जिसमें लड़की आपका 400 है, तो भैया लड़का कितना हो जाएगा? 600। अब 600 का अगर 1/4 निकाल देंगे तो ये 150 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 12 वर्ष से कम लड़की की संख्या 80, 12 वर्ष से कम लड़का की संख्या 150। अब भैया 12 वर्ष से अधिक निकाला जाए, 12 वर्ष से अधिक, तो आप बताइए लड़की की संख्या टोटल जो था कितना? 400, जिसमें 12 वर्ष से कम 80 है, तो 400 में से 80 घटा देंगे तो 12 वर्ष से अधिक 320 हो जाएगा। लड़का की संख्या 600 है, 150 जो है 12 वर्ष से कम है, तो 450 जो हो जाएगा 12 वर्ष से अधिक का हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी टोटल का हमारा 1000 था, इसको नीचे, और 12 वर्ष से अधिक कह रहा था, तो ये जोड़ दीजिएगा तो 770 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक ना। तो 1 2 3, 1 2 3 कट गया, तो भैया फाइनली आंसर आ गया 77%। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 114 क्वेश्चन देखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कर दिया गया है कि ए का 10% बराबर बी की आय का 15% है।
ठीक ना। सी की आय का 20% है, ए का आय का 10%, लिखते हैं ए का आय का 10%, ठीक है, बराबर है किसके भैया, बी की आय का 15% के, बी की आय के 15% के ये बराबर है। आगे कह रहे हैं बराबर है सी की आय का 20%, और बी की जो आय है वो सी की आय का 20% का क्या है भैया, बराबर है। ये आपस में सब क्या है, बराबर है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। सबसे पहले ऐसा करा जाए, परसेंट से परसेंट है सब काट दीजिए, ठीक ना। 10, 15, 20 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो भैया हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा एलसीएम, 60। अब एलसीएम 60 ले लिए, अगर ए का अगर रेशियो निकालेंगे तो 60 में 10 से भागा देंगे तो 6 निकल जाएगा। बी का निकालेंगे तो 60 में 15 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा। और भैया 60 में 20 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि कुल योग जो है, यानी ए बी तथा सी के कुल आय का योग है 78,000 है। कितना टोटल योग है, 78,000। हम लोग के अनुसार 6, 4, 10, 3, 13। तो जो क्वेश्चन में पूछा बी की आय कितनी है, तो बी की आय के लिए कितना से गुना, 4 से। 13 छक 78, 6 चौका 24 है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए 115 क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपने पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नात नातिनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले तो उसकी पत्नी एवं 3 नात नातिनियों के कुल कितना धन मिला। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बिल्कुल आसान तरीकों से बताऊंगा आपको, ठीक ना। तो आइए देखें, मोहन अपनी कुल संपत्ति अपने पत्नी, भैया मोहन अपने संपत्ति को बांट रहा है किसके किसके बीच, भाई पत्नी के बीच यानी वाइफ के बीच। उसके बाद 3 पुत्र हैं, पुत्र यानी कि सन के बीच। उसके बाद 2 पुत्री है, डॉटर है उसकी 2। उसके बाद जो है ना नात नातिनी जो है 5 है, तो नात नातिनी जो है टोटल कई गो है भैया, 5 है। तो हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा 3 पुत्र है भैया, 3 पुत्र है, और डॉटर जो है ना यानी पुत्री 2 है, पत्नी तो एगो है, तो एगो इसके नीचे लिख दिए। ये जो दिया है ना भैया, ये जो दिया है संख्या दिया है, क्या दिया है, संख्या। अब प्रत्येक को कितना कितना मिल रहा है, आइए इसको निकाल लिया जाए, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नात नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8, नात नतनी को, ठीक ना, पुत्र का 1/8, पुत्र का देख लीजिए किसमें क्या लगा है, पुत्र में क्या लगा है, तो पुत्र का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा भैया 8, और नतनी हो जाएगा आपका कितना, 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे कह रहा है कि वही नात नतनी जो है ना पुत्री का 1/10 है, नात नतनी जो है पुत्री है डॉटर का 1/10 है, ठीक ना। तो देखिए डॉटर में क्या लगा है, तो डॉटर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। नतनी तो हमारा 1 है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ठीक है। अब कुल निकालते हैं, क्या करते हैं भैया, कुल निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर पुत्र जो था 3 था और प्रत्येक को 8 रुपये मिल रहा था, तो टोटल 24 रुपये हो जाएगा। और पुत्री को 2 था, पुत्री की संख्या यहाँ पर कितना है भैया, 2, प्रत्येक को कितना मिला, 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 5। पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। पत्नी को, पुत्र और पुत्री, तो भैया पुत्र तो 24 हो गया, पुत्री आपका कितना हो गया, 20, तो इसका, तो ये टोटल हो गया 44, 44 का 40% निकालिएगा, वहीं आपको किसको मिल रहा है भाई, वाइफ को। तो परसेंट हटाएंगे तो 2 को सुना आ जाएगा, 1 सुना से 1 सुना, 4 का 16, 4 का 16, 1 17, 1 अंक पर डेसिमल यानी 17.6। तो यहाँ पर लिखेंगे 17.6, 17.6 लिख दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमने समझा दिया ये कैसे हुआ। देखिए तो भैया ये हो जाएगा 17.6, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। और हम लोग के अनुसार प्रत्येक पुत्री को यहाँ पर कितना मिला है, 10। तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन कह रहा था कि उसकी पत्नी और 3 नात नतनी को कुल कितना धन मिला।
तो प्रत्येक पुत्री का निश्चित राशि दिया है, यानी प्रत्येक पुत्री का निश्चित राशि 1,25,000। हम लोग के अनुसार प्रत्येक पुत्री को कितना मिला 10। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पत्नी को, तो पत्नी को मिल रहा था 17.6 और आगे कह रहा था कि 3 नाती नतनी को कुल कितना मिलेगा। तो भैया एक नात नतनी को 1 रुपया, तो 3 नात नतनी को कितना मिलेगा 3 रुपया। अब इसको हल करा जाए, तो हल करेंगे तो 1,25,000 अब बटे में कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 17 3 20.6। 10 हटाएंगे वो 0 नीचे आ जाएगा 1 2। ठीक है, अब भैया 206 गुने 1250 से अगर गुना आप कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2,57,500। 2,57,500 आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने पहले से करा है इसलिए मेरे को पता है। ठीक है, एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको फिर से बता देते हैं। ठीक ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति को बांट रहा था। मोहन अपनी कुल संपत्ति को क्या कर रहा था भैया, बांट रहा था, कुछ पत्नी में, कुछ पुत्र में, कुछ बेटी में, कुछ नात नतनी में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका संख्या, पत्नी 1 था, जो पुत्र था 3 था, डॉटर कितना हो गया 2, नात नतनी कितना था 5 था। लेकिन कह रहा था क्वेश्चन में कि नात नतनी जो था ना वो पुत्र का 1/8। ठीक है, तो पुत्र में क्या लगा था, तो पुत्र का यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा था एक स्टेप और आगे बढ़े तो नतनी डॉटर का 1/10 था, तो डॉटर हो गया आपका 10। ठीक है, और नतनी हमारा क्या कितना था, यहाँ पर देखिए ये आपका 1 था, तो इसमें नतनी के नीचे मैंने 1 लिखा। ये संख्या दिया था, प्रत्येक को मिला 8 10 1। तो आप बताइए कि संख्या अगर 3 है, प्रत्येक पुत्र को 8 रुपये मिल रहा है तो टोटल 24 रुपये होगा। संख्या 2 है, प्रत्येक को 10 रुपया, तो 20 रुपये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि पत्नी को उतना ही मिल रहा है जितना पुत्र और पुत्री का जोड़ का 44%। तो हमने 24 और 20 जोड़ दिया था तो 44 हुआ। ठीक है, 44 का मैंने कितना परसेंट निकाला 40%, यही उसको पत्नी को मिल रहा था। तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 2 0 काट देंगे, 4 4 का 16, 4 4 का 16, 17, 17.6, यानी पत्नी को कितना मिल गया 17.6। तो कुल निकाल देंगे 17.6 गुना कर देंगे 8 या 24, यहाँ पर 10 दूना 20 और 5 एकम 5। अब प्रत्येक पुत्री को मिल रहा था भैया 1,25,000। हम लोग कम से प्रत्येक पुत्री को 10। ठीक है, कहा था कि पत्नी का और 3 गुना नतनी का, तो 1 गुना नतनी का 1 रुपया था, 3 गुना नतनी का 3 रुपया था, 17.6 प्लस 3 जोड़ दिया और कैलकुलेशन कर दिए, तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। आसान क्वेश्चन है। कुल पूछा है कितने छात्र हैं, तो हमने मान लिया कि कुल जो है ना 100 छात्र हैं, हम लिख दिए। क्वेश्चन में करा है कि खेल में 12% रुचि ले रहा है। खेल में कितना परसेंट भैया 12%, हमने लिख दिया। आगे क्वेश्चन में करा है कि गायन में 10%, गायन में कितना परसेंट भैया 10%। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 3/4 रुचि नृत्य में, 3/4, 3/4 का मतलब 75% ये नृत्य में ले रहा है। और कह रहा है कि शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। अब शेष जो बच गया भैया हम लोग के अनुसार कितना बचा, निश्चित राशि में शेष 15 है, हम लोग के अनुसार शेष कितना बचा, तो जोड़ दीजिए 75 10 85 और 12 97, तो हम लोग के अनुसार शेष 3 बचा, जो जिसमें 3 ऐसे हैं जिसको किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक ना, किसी गतिविधि में उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर शेष 15 है हम लोग के अनुसार, यहाँ पर 3, तो शेष का तुलना शेष से क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा भैया, कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे 3 5 15, 100 5 500, तो आंसर आ गया आपका 500। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनमें 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त हुई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चे के लिए 20 रुपया हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो, तो मेले में कितने बच्चे थे। आपसे मेले में पूछा है कितने बच्चे थे। अब टोटल भैया दर्शक कितने थे, टोटल दर्शक जो दिए थे यहाँ पर दिया हुआ 35,000 है। ठीक है, और 35,000 कह रहा था क्वेश्चन में कि 10% दर्शक को निःशुल्क पास मिला। और भैया 3500 का अगर हम 35,000 का अगर हम 10% निकाल दें, ठीक ना, 10% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, यानी 3500 ऐसे
लोग थे जिनको 3500 लोग को क्या मिला था, पास मिला हुआ था। क्या मिला था भैया, पास मिला था, यानी उनका टिकट नहीं लग रहा था। ठीक है, तो शेष ऐसे कितने बच गए, और तो शेष बच गए 35,000 में से। 35,000 में से अगर 3500 घटा देंगे तो भैया हो जाएगा 31,500। 31,500 ऐसे लोग थे जिसमें बच्चे भी थे और जवान भी थे। में बच्चे भी थे, चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं, और एडल्ट भी थे। एडल्ट का इसमें जो है ना, एडल्ट का 40 रुपये लग रहा था और इसको 20 रुपये लग रहा था। ठीक है, फिर से एक बार बोलते हैं भैया। टोटल दर्शक जो थे 35,000 था, ठीक ना। आइए देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि भैया टोटल 35,000 दर्शक थे। ठीक है, 35,000 दर्शक में 10% जो है ना बिना टिकट, उनका टिकट नहीं लग रहा था। तो 35,000 का 10% निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए मैंने निकाल दिया। तो 3500, यानी 3500 निःशुल्क, मतलब उनके पास पास था, यानी उनका टिकट नहीं लगेगा। ठीक है, तो भैया टोटल 35,000 दर्शक में से 3500 घटा देंगे तो 31,500 ऐसे थे जिनका टिकट लगा होगा, और उसमें जो है ना एडल्ट है और बच्चा है। ठीक है, बच्चा का टिकट 20 रुपये है और जो जवान है एडल्ट है उसका 40 रुपये है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेले में कितने बच्चे थे, तो हम चाइल्ड निकालते हैं। मेले में बच्चे कितने थे, तो चाइल्ड निकालेंगे। तो हमने कहा 31,500। ठीक है, 31,500 ऐसे थे जिनका टिकट लगने वाला था। अगर 31,500 को बच्चे पूछा है, अगर सभी को हम मान लेते हैं कि एडल्ट का टिकट लगा होता तो हमारे अनुसार मूल्य हो जाता इतना। ठीक है, बच्चा का पूछा है तो सभी को हम मान लेंगे कौन सी, ठीक अपोजिट मानते हैं। ये गाय मुर्गा का कंसेप्ट है, ठीक ना। तो ये ध्यान देना है थोड़ा आपको कि हमने क्या बोला कि 31,500 जो है, अगर यहाँ पर चाइल्ड पूछा है तो सभी को हम क्या करेंगे, उस मूल्य से गुना करेंगे जो इसके ठीक अपोजिट हो। तो चाइल्ड वाला पूछा है तो हम एडल्ट वाला मूल्य से यहाँ पर गुना करेंगे, तो हम लोग के अनुसार मूल्य हो जाएगा इतना। अब प्रश्न के अनुसार मूल्य दिया है 9,50,000। ठीक है, और बटा में दोनों का अंतर 40 और 20 मूल्यों का अंतर, कितना का अंतर है भैया, 20 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1260, 3 गो शून्य, और घटाना कितना है भैया, 9,50,000। 9,50,000 घटा दीजिए, 20 से भागा भी देना है। 6 में से 5 जाएगा भैया 2, 12 में से 9 जाएगा 3, कितना हो गया, सॉरी 6 में से 5 जाएगा 1 9। फिर से घटा देते हैं, देखिए घटाया जाए इसको, 0 0 0 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 12 में से 9 जाएगा 3, यानी आ गया आपका 3,10,000। अब भैया 3,10,000 जो आया है उसमें आपको भागा देना है कितना से, 20 से। काट देंगे तो देखिए 310, अगर हम काटेंगे 310 2 से तो ये कट जाएगा आपका 155 बार में। ठीक है, तो यानी 15,500 बच्चे पूछा था, यानी 15,500 बच्चे हो जाएंगे। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 18। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लड़के एवं लड़कियां का रेशियो दिया हुआ है आपका कितना भैया, 3:2। 3:2 दिया हुआ। क्वेश्चन में कहा है कि 20% लड़के 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% लड़के और भैया 30% लड़कियां छात्रवृत्ति इसको मिलने वाला है, तो कितने को नहीं मिलेगा, तो 20% अगर मिल गया तो 80% लड़के को नहीं मिलेगा। अगर 30% लड़की को मिल गया तो 70% लड़की को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। विद्यार्थी पूछा है तो यानी 3 2 5। अब इसको निकाल दिया जाए, अगर हम लेंगे 80, ये आ रहा है कम लेकर माइनस इन कितना कम 10, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 2 के लिए, बटे में कितना 5। ठीक है, अब इसको काट पीट कर दिया जाए, 5 दूना 10, 80 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 76%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 19 देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12 17 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20% 30% 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। ध्यान समझिएगा, चावल मछली खाद्य, चावल मछली और भैया खाद्य तेल है, खाद्य तेल।
यहाँ पर आपका दिया है 12, 17, 3, 12, 17, 3। आपका इन वस्तुओं के मूल्यों में 20%, इसमें जो है ना 20% का वृद्धि हो रहा है और इसमें जो है भैया आपका 30% का वृद्धि हो रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो रहा है, 50% की वृद्धि। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, कुल कितनी वृद्धि होगी। तो कुल पूछा है तो भैया जोड़ दीजिए, 17, 3, 20, 12 कितना 32, कुल पर कितना वृद्धि होगा, यानी कुल पर कितने परसेंट का वृद्धि होगा। हमने इसको ले लिया 30, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस, कितना कम 10, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 12 के लिए। ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना 20, ऐसे ऐसे कितने के लिए 3 के लिए, बट्टे में कितना 32। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। तो भैया देखिए -120 + 60 -60, तो यहाँ पर लिखेंगे 30, ठीक है, और -60/32, काटेंगे 15 चौका, काटेंगे 8 चौका। अब चलिए 8 में 30 से गुना करेंगे 240 में से 15 जाएगा भैया 225, तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बट्टे में कितना 8, ठीक ना, 225 बट्टे में 8। इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया 28 सही 1/8%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है गौर करिएगा। यदि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% हो तथा बी की आय 8,000 हो, तो तीनों की कुल आय कितनी है। ध्यान से समझिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। ए का आय का 5%, ए का आय का 5% का मतलब गुना, और बी का आय का 15%, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे करेंगे बी का आय का 10%, भैया बी का आय का 10% बराबर सी का आय का कितना परसेंट है 20% है। तो कुछ नहीं करना है, परसेंट से परसेंट कटेगा भैया, 5 तिया 15, ठीक है। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो गुणांक पलट जाता है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3, अब बी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 1। यहाँ पर लेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, शून्य से शून्य कटेगा, तो बी हमारा आ जाएगा कितना 2 और 1, सी कितना हो जाएगा भैया 1, ठीक है। क्योंकि इसका हमने गुणांक क्या कर दिया, पलट दिया। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो गुणांक को पलट के लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना बी 1 है, यहाँ पर बी 2 है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, जबकि दोनों अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से तो इधर भी 1 से, इसमें 2 से तो इधर भी 2 से। अब ए का वैल्यू निकल गया भैया 6, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 1। निश्चित राशि कह रहा है कि बी की आय 8,000 है, भैया बी की आय जो है ना 8,000 है, यहाँ पर बी की आय कितना है 2 है। क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों की कुल आय कितनी है, तो 6, 2, 8, 1, 9, काटेंगे 2 से 2 चौके 8, 9 चौका 36, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा भैया 36,000 रुपये, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, विक्रेता कंपनी पर 5% छूट देती है, तो छूट की राशि क्या है। गौर करिए, यहाँ पर भैया आपका 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना लाख होता है भैया, 1 करोड़ में आपका होता है 100 लाख, यहाँ पर लिख दिए 100 लाख। ध्यान से समझिएगा, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, 1 करोड़ बोले तो 100 लाख, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। तो यहाँ पहले मूल्य था 100 लाख, हम लोग के अनुसार कितना 100। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 5% छूट देती है, तो छूट की राशि क्या है, तो भाई 5% छूट देती है, नहीं तो 5 ना होगा छूट की राशि, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 5 लाख, यानी छूट की राशि कितना हो जाएगा भैया 5 लाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। गौर से देखिएगा, ठीक है। 2/2/3%, 2/2/3% यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भैया, 2 3 6, 2 8/3%, हटा देंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर काटेंगे 2 चौके 8, यहाँ पर काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि 3 बटे आ गया, सॉरी 2 बटा कितना हो जाएगा भैया 75, 2/75। तो कह रहा है कि वृद्धि करने पर, यानी 2/2/3% वृद्धि, 2/2/3% का मतलब 2/75, यानी पहले मूल था 75, तो 2 का वृद्धि हो गया, तो अब कितना हो गया 77। तो लिखेंगे पहले था 75, अब हो गया कितना 2 की वृद्धि हुआ यहाँ पर
75 से 2 वृद्धि हुआ तब हो गया 77। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। 720 रुपये अधिक मिलते हैं हम लोग के अनुसार। यहाँ पर देख लीजिए कितना अधिक मिल रहा है, 2। तो अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो 75 से गुणा कर देंगे भैया। अब 2 से ही कट जाएगा 360 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना कर दिया जाए। तो 360 में भैया गुना करेंगे 75 से। 0 36 5 180, 0 6 7 42 के 2 हासिल, 4 17 के 21 4 25, 0 0 8 2 10, आंसर आ गया 27,000। तो भैया अगर 360 में 75 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27,000 रुपया आंसर। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। आसान क्वेश्चन है। तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का जो वेतन है कश्यप के वेतन से 20% क्या है भैया, अधिक है। चलिए हमने लिख दिया, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर काट दिया। आगे क्वेश्चन करा तुलसीराम का बचत 720 है जो उसके वेतन का 4% है। यानी जो 720 है, ठीक ना, ये किसके बराबर है भैया, 4% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 720/4, अगर हम तुलसीराम का वेतन निकालेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा तुलसीराम का वेतन निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 720 जो है किसके बराबर है, 4% के। तो 720/4 गुणे 100 तो काट देंगे तो ये आपका निकल गया तुलसी जी का वेतन 18,000। ठीक है, तुलसी जी का वेतन निकल गया 18,000, ठीक ना। अब आप बताइए कि 18,000 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा। 12 में कितना से गुना करेंगे, 15 से गुना कर देंगे तो ये 1800 होगा। यानी 1500 से गुना करेंगे तब जाके तुलसीराम जी का वेतन 18,000 के बराबर होगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार इसमें भी कितना से गुना करेंगे, जब इसमें 15 से है तो इसमें भी 1500 से। तो आपसे कश्यप का वेतन पूछा है, तो 1500 में अगर 10 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15,000 रुपया, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात किया जो 220 था। सही उत्तर क्या है। यह 5.5% का वैल्यू 220 है। 220 जो दिया है 5.5% का वैल्यू दिया है। तो 5.5 का मतलब 5 दूनी 10, 11/2। 2 चल जाएगा कहाँ भैया, ऊपर। अगर राशि निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो 3.5% करने के लिए कहा गया तो वही तो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तो 3.5% ज्ञात करिए। सही उत्तर क्या है, तो 3.5% ज्ञात करेंगे तो सही उत्तर होगा। तो 3.5% का मतलब हो जाएगा भैया 7/2%। हटाएंगे तो 2 शून्य आ जाएगा। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 11 से 2 कट जाएगा 22, 20 7 140। तो आंसर आ गया आपका कितना, 140। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, गौर करिएगा। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई। उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब भैया 2/5, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका होता है। और 50% का मतलब 1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा था पहले 40% कम कर दिया गया, नहीं पहले 5 था तो 5 से 2 कम हो गया, यानी अब कितना हो गया भैया 3। और यहाँ पर क्या कर रहा है 50% की वृद्धि, यानी पहले 2 था तो 1 का वृद्धि, तो अब हो गया कितना भैया 3। तो ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 3 3 9। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो इतना से इतना हो गया, तो इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना कमी होता है उसको नीचे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना, ठीक है। तो ये कट जाएगा 0 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10%। 10% क्या हानि, 10% क्या हो जाएगा भैया, हानि हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, देखिए पहले राशि 5 था, 2 की कमी हो गया तो 3 हो गया। यहाँ पहले राशि 2 था, 1 का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 3 हो गया। 5 दूना 10, 3 3 9,
तो इतना से इतना हो गया, तो इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना कमी हुआ उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो हमने देखा कि 10 से 9 हो गया, यानी क्या हो गया भैया, कमी हुआ। 10% की हानि या 10% की कमी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे हानि दिया है तो हानि होगा, कमी दिया रहेगा तो कमी होगा। 126 नंबर क्वेश्चन गौर करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 126 नंबर, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60%, अधिकतम अंक अगर हम मान लिए 100 है तो 100 का 60% अगर करते हैं तो ये ए को प्राप्त हो रहा है। ए को कितना प्राप्त हो रहा है भैया, 60। और क्वेश्चन कह रहा है आगे कि तथा बी को 30% अंक, अधिकतम अंकों का, अधिकतम अंक अगर 100 है तो 100 का 30% बी को मिल रहा है, यानी कितना हो गया, 30। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है भैया, जो 90। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है पूर्णांक कितने हैं, तो हमने मान लिया कि 100 पूर्णांक है। काट देंगे एक शून्य से एक शून्य, और 9 8 72, 9 7 63, यानी कि फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 870। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 127 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर 1 से 70 तक कि कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। ठीक ना। तो देखिए 1 से 70 तक भैया, 1 से कहाँ तक भैया, 70 तक। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तब हम जानते हैं कि संख्या 1 और संख्या 9, यही दो ऐसी संख्या है अगर जिसको हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। वर्ग करेंगे तो अंत में 1 आएगा। देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 9 का करेंगे तो 9 81, 1 आएगा ना। ठीक है, ये 2 हो गया। अब हमको जाना है भैया 70 तक, कहाँ तक, 70 तक। तो 1 हो गया, उसके बाद जो है भैया 11 हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक ना। तो 1 से आगे बढ़ जाइए तो ये 21 हो जाएगा। इसका भी वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा यहाँ। उसके बाद 31, उसके बाद 41, ठीक ना। उसके बाद 51, 51 के बाद 61, 71 नहीं लेंगे क्योंकि हमको 70 तक ही जाना है, तो 71 हो जाएगा। इधर लेंगे 29, 39, 49, 59, 69। ठीक है। आप देखिए ना, यही संख्या है, इधर 7 गो और इधर 7 गो, यानी 14 गो ऐसी संख्या है 70 तक में। ठीक ना। जिसके वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। ठीक, लिख लीजिए। तो 7 गो इधर हो गया, 7 गो इधर हो गया, 14 गो संख्या टोटल आपका हो गया 70। संख्या कई गो है, 14। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना। तो ये 14 5 7 और 20 5 100, 20 5 100, यानी हम कह सकते हैं कि 20% संख्याओं के अंत में 1 आएगा। ठीक ना। कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आएगा, तो 20%। तो आंसर आ जाएगा 20%। क्वेश्चन देखिएगा भैया 128। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों कुल 5780 निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया। सोनू मोना से 10% अधिक, सोनू मोना से 10% अधिक, मोना से 10% अधिक निवेश किया। आगे क्वेश्चन कर रहा है मोना रघु से 10% कम, लेकिन मोना जो है भैया रघु से 10% कम। एगो सोना से एगो सोना, एगो सोना से एगो सोना। अब 10 9 के एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि मोना जो दोनों अलग अलग है, जबकि दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें 10 से गुना कर देंगे भैया, तो इधर भी 10 से, इधर 9 से गुना करेंगे तो इधर भी 9 से गुना करेंगे। ये हो गया सोनू, ये हो गया मोना, ये हो गया आपका रघु, ये हो गया 99, ये हो गया आपका 90, और ये हो गया आपका 100। टोटल दिया है निश्चित राशि 5780, 5780 निश्चित राशि दिया है। हम लोग के अनुसार देखिए यहाँ पर हो जाएगा 100, आई 1 दे देगा तो 100, 200, 289, 289। तो टोटल का तुमने टोटल से क्वेश्चन में पूछा था रघु का कितना धन निवेश किया, रघु का कितना से भैया, 100 से। तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में, 20 में 100 से गुना करेंगे तो 2000। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
कंपनी के को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। दूसरी किस्त जो है भैया पहली किस्त से क्या है, दुगनी है। पहली किस्त से क्या है, दुगनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी, तो अगर हम 100 का 1% निकाल देंगे तो भैया हमारा कितना आ जाएगा, 1, यानी खराब निकल के आ गई कितना, 1। फिर कह रहा है कि दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी, तो दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी, तो दूसरी किस्त हमारा कितना है भैया, 200। 200 का 4.5% निकाल दीजिए, 4.5%। परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आएगा, तो कट जाएगा, 4.5 दूना कितना हो गया, 9। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए जरा, क्वेश्चन करे यदि कुल 100 बॉल बेरिंग खराब थी, टोटल कितना थी, 100। हम लोग के अनुसार टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी, पहली किस्त में तो कितनी थी भैया, 100। तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी आंसर आ जाएगा 1000। 130 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का अंक एक अंक है। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मिनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में 80% प्रश्नों को सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो यह 150 प्रश्न था और 150 प्रश्न में उन्होंने 60% जो है सही किया और 75 प्रश्न में 80, 75 प्रश्न में 80 सही किया। तो शेष बचा है, पूछ रहा है कि शेष में कितना सही करेगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है, निकाल दिया जाए। 75 एकम 75, 75 दूना 150, 75 एकम 1 ले लिया जाए 60। ये आ रहा है अधिक लेकर, इसलिए माइनस में कितना 20, ऐसे ऐसे कितने के लिए, 1 के लिए, बटा में कितना भैया 1। तो भैया 60 में से 20 जाएगा कितना 40, तो 40% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें से प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो 20% वृद्धि, 20% वृद्धि मतलब 1/5। ठीक है, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया भैया 6। 25% वृद्धि, 25% वृद्धि का मतलब भैया 1/4। 1/4 का मतलब पहले 4 था, 1 की वृद्धि थी, यानी कितना हो गया भैया 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था भैया, ये हो जाएगा 5 का 20, ये हो जाएगा 6 5 30। ठीक ना। अब निश्चित राशि दिया है कि अगर किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, जनपद की जनसंख्या 8500 है और यहाँ पर कितना है भैया 20 है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है, तो 30 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से कट जाएगा भैया 15 बार में। ठीक है, अब 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 8 20 से 7 127, ये वो सुना यहाँ पर है, तो यानी 12,750 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। ठीक है, आइए देख लिया जाए। आइए 32 को सॉल्व करते हैं। रेट दिया है कितना, 10% कम हो जाता है। रेट दिया है भैया 10% कम हो जाता है। परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 कट जाएगा, तो पहले 10 था, 10 से 1/10 हो गया ना, तो पहले 10 था, 10 से कितना हो गया 9। अब कह रहा था 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष का बाद बोला है, तो भैया एक पर पावर चढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना 81। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 वर्तमान मूल्य, और हम लोग के अनुसार वर्तमान मूल्य यहाँ पर कितना है भैया 81। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 वर्ष पहले मूल्य क्या है, तो 2 वर्ष पहले मूल्य कितना हो जाएगा भैया 100, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा, यानी 100,000, 100,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। 133। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। भैया आर दे दिया है 10%, फिर वही बात, परसेंट हटाएंगे, बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य,
ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि पहले 10 था, एक वृद्धि हुआ तो 10 से कितना हो गया 11। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, 2003 में बच्चों की संख्या कितना है भैया 2000 है। मान लीजिए कि 2000 है 3 हो गया। अब जाना कहाँ है भैया 2006 तक जाना है। 2006 यानी 3 साल। तो कुछ नहीं करना है, एक माथे पर 3 चढ़ा दीजिए। तो माथे पर 3 चढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो ये 11 के पावर 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 1000। तो ये हो जाएगा आपका 1331। तो क्वेश्चन में निश्चित राशि में कह रहा है कि 2003 में बच्चों की संख्या 2000। बच्चों की संख्या कितना है भैया 2000, 2003 में 2000, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना 1000। 2003 में बच्चों की संख्या, और 2006 में कितना हो जाएगा भैया 1331। तो ये कट जाएगा 3 को शून्य से 3 को शून्य, यानी हो जाएगा आपका 2662 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा भैया 134 नंबर। 134 क्वेश्चन कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि, दूसरे में 5% की कमी। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या इतना है, यानी 7980 है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 5% वृद्धि, तो भैया 5% वृद्धि का मतलब हो जाएगा 1/20। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/20। तो 20 से हो गया कितना 21। यहाँ तक तो ठीक ठाक। अब आगे कह रहा है कि 5% की कमी हो गया भैया, 5% की फिर कमी, तो 1/20। तो एक कमी हो गया, 20 से हो गया कितना 21, 20 से हो गया 19। अभी यहाँ पर कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 399। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 है, दूसरे वर्ष के अंत में 7980 और दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ पर 399। क्वेश्चन में पूछा है भैया पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो इसमें कितना से गुना 400 से। अब काट दिया जाए, 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 गया, 8 9 दूनी 19 3 दूनी 6 7, यानी पूरा कट जाएगा 20 बार में, और 20 में 400 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8000। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा भैया 135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है। भैया 10% वृद्धि, आर दिया है 10%। ठीक है, परसेंट हटा दीजिए, बटा में 100 आ जाएगा, एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1/10। तो पहले 10 था, अब हो गया कितना 11, वृद्धि हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2003 में राज्य की जनसंख्या 15 लाख है। तो भैया 2003 में राज्य की जनसंख्या 15 लाख है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2005 में इसकी जनसंख्या क्या होगा, 2005 में इसकी जनसंख्या क्या होगा। ठीक ना। तो अब निकाल दिया जाए इसको आराम से। तो यहाँ पर 3 से 5, 2 यहाँ पर 2 से पावर कर देंगे तो हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका 121। अब देखिएगा जरा, 2003 में 15 लाख है, 2003 में 15 लाख है, लाख पर कई सुना होता है 5 को, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा भैया 100। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसकी जनसंख्या कितनी थी 2005 में, तो 121 से गुना कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब 121 में 15 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 1 कम 15 के 5 हासिल 1, अब 15 12 180 और 181। कई को सुना है भैया 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं 18.15 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 136 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि और दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। आइए देखिए, 25% वृद्धि, 25% का मतलब भैया 1/4, 1/4 यानी 4 से हो गया कितना 1 बढ़ गया, यानी 4 से हो गया 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। अब 8% की कमी, 8% की क्या भैया कमी, तो 8% यहाँ पर लिखेंगे। ठीक ना, तो 8 बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 चौके 8 और 25 चौके 100। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 25 2 कमी हो गया तो कितना हो गया भैया 23।
तो अब हो गया यहाँ पर 100 और ये हो गया आपका कितना 115। क्वेश्चन आपसे करा था 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, और यहाँ पर निश्चित राशि दिया है 48,600। 48,600 यहाँ पर हम लोग के अनुसार कितना 100 निकालना है आपका। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी तो 115 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 शून्य से 2 शून्य। अब भाई तनी गुना कर लिया जाए इसमें। देखिए 486 में अगर 115 से गुना करेंगे, 6 5 30 के 16 हासिल 3 8 5 40 3 43 के 3 हासिल 4 5 के 20 4 24, फिर हो गया 6 8 4, फिर यहाँ पर लेंगे तो 6 8 4 0 6 3 9 8 4 12 6 18 का 88 1 8 4 12 2 14 15 के 5 और 4 1 5 यानी 55,890। ठीक है, तो भैया यहाँ पर 55,890 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइएगा 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या जो है 1,60,000 थी। यदि अब प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। आइए देखिए, हमने मान लिया कि 3 वर्ष पूर्व जो है जनसंख्या जो थी 100 थी। चलिए यहाँ तक हमने ले लिया। आगे वर्तमान में क्या हुआ भैया 3% की वृद्धि, तो 100 का 3% अगर निकाल देंगे तो 103 अब बटा में कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक ठीक है। फिर 2.5% की वृद्धि, 2.5 का मतलब हो जाएगा भैया 5/2। 2.5 का मतलब 5/2, परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य 1 और 40 वृद्धि हुआ था। 40 से 1 बढ़ गया था, 41 बटे कितना हो गया 40। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था भैया क्या 5% वृद्धि, 5% का मतलब 1/20, तो 20 से बढ़ के हो गया कितना 21, तो 21/20। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8। ठीक है, तो 800 में अगर 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000। 80,000 हो गया। अब इसमें गुना करना पड़ेगा भैया, 41 21 में गुना करना पड़ेगा आपको, तो 103। 41 एकम 41 हासिल 4, 41 दूना 82 या 4 86, 861। अब 103 में आपको 861 से गुना करना पड़ेगा। अब जरा गौर करिएगा, 3 वर्ष पहले कितना था जनसंख्या 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है भैया 8,000 सॉरी 80,000। तो आपसे पूछा है ये वाला, तो 103 गुणे 861 निकाल दीजिए, यही तो पूछा था आपसे। तो अब ये कट जाएगा भैया 2 बार में, तो 103 दूना कितना हो जाएगा 206। तो भैया अब 861 में आपको 206 से गुना कराना पड़ेगा। 6 6 4 36 6 3 8 6 48 3 51, फिर हो जाएगा 0 0 0, फिर हो जाएगा 2 6 दूनी 12 8 दूनी 16 1 17 6 6 3 7 यानी कि 17 73 66 17 73 66, ये आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 138 नंबर, एक मकान का मूल्य 5 लाख तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, तो कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। देखिए रेट जो 10% की कमी कर रहा है, तो रेट जो है ना 10% की कमी, परसेंट हटाएंगे बटा में क्या आ जाएगा भैया 100। तो एगो सुना से एगो सुना, तो हम कहेंगे 1/10, यानी पहले था 10 1 की कमी आ गया, तो 10 से 9 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 लाख से 3,64,500 हो गया। 5 लाख यानी बोले तो 500,000। ठीक है, और ये हो गया भैया 3,64,500, 3,64,500। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 1,000 5 है और भैया ये 729 5 है। ठीक ना, तो ये 1,000 है, तो इस पर कितना पावर कर देंगे कि ये इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो भैया 1,000 यानी इस पर पावर 3 कर देंगे, इस पर पावर 3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो टाइम हमारा हो जाएगा भैया टी बराबर कितना वर्ष 3 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 39 नंबर क्वेश्चन 139। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ
के मूल्य का 80% रह जाता है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का, आरंभ के मूल्य का, तो भैया आरंभ के मूल्य अगर परसेंट हटाएंगे, देखिए अंत वाला कह रहा है, अंत वाला, अंत और प्रारंभ का कितना कह रहा भैया, 80%। 80% का मतलब 4/5। तो प्रारंभ में का लगा है, तो भैया प्रारंभ हो जाएगा 4, अंत हो जाएगा कितना, सॉरी प्रारंभ हो जाएगा 5, अंत हो जाएगा 4। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा ये चीज। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा था भैया 3 वर्ष, तो इस पर पावर 3 चढ़ा दीजिए, यहाँ पर पावर 3 चढ़ा दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक नया स्कूटर का मूल्य 25,000 है, ठीक ना, 25,000 है। और यहाँ पर हमारा कितना है भैया, प्रारंभ में कितना है, 125 है, ठीक ना, क्योंकि निश्चित राशि दिया है प्रारंभ में, ठीक है मतलब वर्तमान में दिया है हम लोग के अनुसार। यहाँ पर प्रारंभ में मतलब वर्तमान में कितना है, 125। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य यानी कि 3 वर्ष अंत में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64, ठीक ना। तो काट देंगे तो हो जाएगा 250, 125 दूना 64 दूनी 128 2 को सुना, और यानी आपका क्या हो जाएगा 12,800। आइए क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। क्वेश्चन करें कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है और 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था। तो आइए देखा जाए, आर दिया है भैया 10%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, यानी आ जाएगा 1/10। घटता है यानी पहले 10 था, अब हो गया कितना 9, और 3 वर्ष पहले का बात बोला है, तो ये पावर चढ़ा दीजिए 3 और 3, तो ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 729। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान मूल्य जो है 87,480 हो गया, 87,000 भैया 480 हो गया वर्तमान मूल्य, और हम लोग के अनुसार पहले इतना था, घट के अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में जो पूछा गुना, क्वेश्चन इसका क्रय मूल्य कितना था, तो स्टार्टिंग में कितना था भैया, 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 12 बार में, यानी 120 बार में पूरा कटेगा, तो 120 और 3 को शून्य, 120, 1,20,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।